डिप्टी स्पीकर को मारा जा रहा है, यहां पर उन पर धक्कम पेल हो रही है, घूंसों और मुक्कों की बारिश हो रही है, डिप्टी स्पीकर को मारा जा रहा है। यहां पर नाजरीन को बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं कि पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर को पहले लोटे मारे गए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को पकड़कर यहां पर धक्कम पेल की गई, यहां पर घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो हुकूमती अरकान है वो नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह डिप्टी स्पीकर को मारा जा रहा है। यहां पर तमाम तर जो दावे सिक्योरिटी के दावे थे वो धरे के धरे रह चुके हैं और हुकूमती अरकान यहां पर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। उनकी जानिब से डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया गया है, लोटा मारा गया है, थप्पड़ों की बारिश की गई है डिप्टी स्पीकर पर। यहां पर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके लिए सवालिया निशान है। यहां पर पंजाब असेंबली की जो इंतजामिया है उनके लिए सवालिया निशान है। सुबह सवेरे जो इतने दावे किए गए, वादे किए गए कि हमने इतने एहलकार तैनात कर दिए, पंजाब असेंबली के गिर्द दफा 144 नाफिज कर दी, लेकिन यहां पर ताजा तरीन मनाजिर है, नाजरीन को दिखा रहे हैं कि किस तरह डिप्टी स्पीकर पर हुकूमती अरकान की जानिब से लोटे बरसाए जा रहे हैं, उनको पकड़कर मारा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। बाकायदा आप देख सकते हैं बराह रास्त पंजाब असेंबली के मनाजिर हैं। कार्रवाई तो शुरू नहीं हो सकी लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है, यहां पर एक दूसरे को मारा जा रहा है। सादी आप देखें मनाजिर है, तारीख में इस तरह के मनाजिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरह के मनाजिर आज देख रहे हैं। शुरू करने जा रहे थे, हंगामा राय कर रहे हैं और डिप्टी स्पीकर को ही मारा जा रहा है, आजादाना मुक्कों और घूंसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके बाद उससे पहले ऐसा किया गया मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो लोटे उठाकर नारेबाजी की गई, फिर उसके बाद उनकी सीट पर रख दिया गया। बड़ी संगीन सूरत हाल है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन भी पहले खामोश। तारीख का ये पहला वाकया ऐसा होगा कि पंजाब असेंबली का सरपरस्त आला है जो डिप्टी स्पीकर है, जिसने इजलास करना है, जिसके फैसले से वजीर आला पंजाब मुंतखब होना है, उन पर ही हमला कर दिया गया है। और यह हमला किसी बाहर से किसी और कौम का या किसी दहशतगर्द का नहीं है, यह हमला अरकान असेंबली है, हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं जिनकी जानिब से स्पीकर पर पहले लोटे बरसाए गए और उसके बाद उन पर हमला कर दिया गया, थप्पड़ मारे गए। नाज़रीन बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं आप। था, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और हंगामा राय की जा रही है, शोर शराबा किया जा रहा है, पता नहीं इजलास की जो कार्रवाई है आज मुमकिन हो सकती है नहीं हो सकती। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि जो जजेस हैं पार्लियामान की जो भी मामलात हैं उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन जो हम दोबारा से जो सूरत हाल बन चुकी है पंजाब असेंबली की, ये यही क्रिएट की जा रही है जो 6 अप्रैल को की गई थी, जिसकी वजह से इजलास को ताखीर का शिकार होना पड़ा और इजलास जो है वो 16 तारीख तक चला गया। अब यहां पर अदालत के हुक्म अदूली भी हो सकती है। अगर आज इजलास नहीं होता तो तौहीन अदालत की फर्द जुर्म भी जो है इन पर आयद हो सकती है, क्योंकि अदालत उज़्मा का हुक्म है कि 16 अप्रैल को वोटिंग होगी और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। यहां पर एक मामला यह है कि तारीख में इस तरह का वाकया नहीं मिलता कि पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर पर इस तरह से हमला किया गया है। सीनियर तज्जियाकार नजम वली ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने तो पहले भी ये कार्रवाई देखी और आज फिर से डिप्टी स्पीकर पर इस तरह से हमला करना और उनको मारना, क्या कहते हैं इस पे? जी बिल्कुल, मैं पंजाब असेंबली की कार्रवाई को बरसों से देख रहा हूं और मैं खुद भी पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ 2 बरस तक। मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ और ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो इस वक्त हुकूमती ग्रुप कहलाता है, उनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं है, ना वो इस पोजीशन में है कि वो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन जीत सकें। लिहाजा वो इस सिलसिले में हर किस्म का जो हरबा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, वो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात को सलब करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके, आगे पहुंचाया जा सके। यही डिप्टी स्पीकर पर जो हमला है वो अगर उनके पास नंबर्स पूरे हों, जैसे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता रोज अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया था कि उनके पास 189 अरकान जो है वो मौजूद हैं, तो अगर उनके पास 189 अरकान मौजूद होते तो उनको ये सब कुछ करने की जरूरत पेश ना आती, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में इस चीज को इंश्योर किया जा चुका हुआ है, इस चीज की यकीन दहानी करवाई जा चुकी हुई है कि अरकान असेंबली को ना सिर्फ ऐवान में पहुंचाया जाएगा बल्कि वोटिंग को यकीनी बनाया जाएगा। पूरी पंजाब की इंतजामिया इस चीज को इंश्योर कर रही है, चीफ सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे हुए। अच्छा नजम वली साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, तमाम तर इंतजामिया भी इस चीज को इंश्योर कर रही है कि तमाम तर जो मामलात हैं आज पंजाब असेंबली के होंगे, सिक्योरिटी के लिए एहलकार भी तैनात हैं, लेकिन इस तरह की बदनज़मी और बद इखलाकी पर क्या कार्रवाई हो सकती है और जो इंतजामिया है वो क्या एक्शन ले सकती है?
देखिए जी, जो कार्रवाई असेंबली के अंदर होगी या ऐवान के अंदर होगी, उसके ऊपर तो स्पीकर ही हतमी अथॉरिटी होगा उस पर फैसला करने के हवाले से। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा बन रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि स्पीकर जो है उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद है, स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद है। ये दोनों जो है अपने स्पीकर साहब जो हैं, चूंकि अक्सरियत खो चुके हुए हैं, वो भी अपने ओहदे से जाएंगे। अब कार्रवाई ये होगी कि जब भी नया स्पीकर कोई इलेक्ट होगा, वो इस तो पूरी कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इनकी रुकनियत को मुअत्तल 14 दिन तक किया जा सकता है और मुख्तलिफ सजाएं दी जा सकती हैं, जो कि बाकायदा रूल्स में वाजे हैं। तो ये जो कुछ किया जा रहा है, ये उससे भी बढ़कर मैं तो ये कहता हूँ कि हम एक से तारीख लिख रहे हैं। अच्छा नज़म साहब, जिस तरह ऑपोजिशन की जानिब से भी नंबर गेम पूरे होने के दावे किए जा रहे हैं और हुकूमत या अरकान भी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, उनको मारा गया, तो इस तरह आप क्या देखते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, दावे जो हैं दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और दावों के बाद हम बतौर सहाफ़ी, बतौर तज्जियाकार हम क्या देखते हैं, हम इनके रवैयों से अंदाजा लगाएंगे कि किसके दावे सच्चे हैं, किसके दावे झूठे हैं। अगर इनके पास हुकूमती अरकान के पास तादाद पूरी होती और वो इस पोजीशन में होते कि आज वो चौधरी परवेज राई को वजीर आला मुंतखब करवा सकते हैं, तो उनको इस किस्म का रवैया अख्तियार करने की जरूरत ही नहीं थी। ये बिल्कुल वही चीज है कि आप जब खेल नहीं पा रहे, आप हार रहे हैं, तो आप वफाक की तरह आप वही काम कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि पूरा खेल ही लपेट दिया जाए। वो आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आप जिस खेल जहां पर आप जीत नहीं पा रहे, आप चाह रहे हैं कि उस पिच को ही उखाड़ दिया जाए, उस मैदान को उखाड़ दिया जाए, वहां से विकेटें लेकर भाग जाए क्योंकि आप नहीं जीत रहे। तो ये सारी इस वक्त सूरत हाल है जो इनके रवैयों से जाहिर हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में केस हुआ और उसके बाद जो फैसला आया, उस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई, उस फैसले पर अमल दरामद किया जाता। एहतजाज करना हक है, हुकूमती अरकान का भी हक है अगर वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। लेकिन जहां पर एक आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, आप एक मुकाबला करने की पोजीशन में हैं, आप आए, ऐवान के अंदर आए और मुकाबला करें। यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि वो किस किस्म की सियासी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, इसके नताइज क्या होंगे। और यकीनी तौर पे आखिर में तो वही जीतेगा जो रूल्स पे चलेगा, जो क़वायद पे चलेगा, जिसके पास अक्सरियत होगी। आखिर में सच जीतेगा, आखिर में जमहूरियत जीतेगी, आखिर में पार्लिमानी अक्सरियत जीतेगी। अच्छा नजम अली साहब, ये भी बताएं, एक तरफ तो इमरान खान साहब शऊर की बात करते हैं कि कौम को मैंने शऊर दिया है, और जिस तरह उनके अरकान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो कौम पर क्या तासुर जाएगा? देखें जी, इमरान खान साहब के बारे में मेरी राय बहुत मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ने कौम को किसी किस्म का शऊर दिया है। उन्होंने सिर्फ बदतमीजी सिखाई है, उन्होंने सिर्फ लोगों को। ठीक है नजम अली साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे और उनके तमाम तर इजहार ख्याल जो है आपने इस सिचुएशन पर सुना। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहम खबर के हवाले से कि पंजाब असेंबली में इजलास शुरू होने वाला था, जिस पर अरकान असेंबली जो है, हुकूमती अरकान जो है, उनकी जानिब से डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया गया। सबसे पहले तो स्पीकर के डाइस पर एक लोटा रखा गया, वहां से इस चीज का आगाज होता है। और जैसे ही डिप्टी स्पीकर इजलास की कार्रवाई के लिए अपने डाइस पर, अपनी सीट पर पहुंचते हैं, तो उन पर लोटा मारा जाता है। और उसके बाद जो कुछ एक जुमट जो होता है, जो एक ग्रोह है अरकान असेंबली, हुकूमती अरकान का जो एक ग्रोह है, वो हमला कर देता है डिप्टी स्पीकर पर। और आप बराह रास्त मनाजिर देखते हैं कि किस तरह डिप्टी स्पीकर को